तो आज हम लोग सेकंड पीयूसी हिंदी कक्षा के पद्य भाग मध्यकालीन कविता के पद्य भाग 2 में सूरदास के पद, तो इस पद पर चर्चा करेंगे। सूरदास के पद के नाम से ही मालूम होता है, तो इन पदों को लिखने वाले श्रेष्ठ कवि का नाम सूरदास जी है। तो मैं पहले भी आपको प्रारंभ में बता चुका था, सगुण धारा के 2 विभागों में, एक राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा बोलकर आते हैं। ऐसे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। तो ऐसे सूरदास जी का थोड़ा सा परिचय हम लोग देखेंगे। सूरदास जी, सुर का मतलब होता है, सुर असुर बोलते हैं, लेकिन एक हिसाब से सुर का मतलब होता है अंधा, कि जो आँखों का अंधा होता है उसे सुर भी कहा जाता है। और दूसरी बात यह है, कहते हैं सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे, फिर भी उन्होंने तो भगवत गीता को पढ़ते हुए तो प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन ऐसे किया है, कोई भी कह नहीं सकता कि ये बचपन से ही अंधे थे। तो ऐसे कवि जो कृष्ण भक्ति में लीन होकर, तो कृष्ण भक्ति ही सब कुछ बोलकर, तो प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कृष्ण भगवान की सुंदरता का, रूप सुंदरता का वर्णन करने वाले महान कवि सूरदास जी के बारे में हम लोग देखते जाएंगे। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि हैं। मतलब भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के खास करके वे प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो आपका जन्म 1483 ईस्वी में, 1483 में इनका जन्म दिल्ली के पास सिही नामक गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार के यहाँ हुआ था। सूरदास ने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। वल्लभ संप्रदाय बोलकर आता है, और विठलनाथ जी उनके बेटे, वल्लभाचार्य जी के बेटे विठलनाथ जी। तो वल्लभाचार्य जी के 4 श्रेष्ठ संत और कवि, और विठलनाथ जी के 4 श्रेष्ठ और संत कवि, इन दोनों को मिला के अष्टछाप के कवि बोलकर कहते हैं। तो ऐसे कवियों में सूरदास जी का नाम बड़े आदर के साथ और ऊंचे स्तर पर लिया जाता है। और वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग से, पुष्टि मार्ग बोलकर इनका वल्लभाचार्य संप्रदाय में आता है, तो उस मार्ग के कवि हैं। तो सूरदास के काव्य का मूलाधार भागवत पुराण है। इनके सुर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी आपकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती है। सुर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी, ये 3 इनके प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती है। सूरदास की समस्त कीर्ति का आधार है सुर सागर। जनश्रुति तथा वार्ता साहित्य के अनुसार इसमें 1.25 लाख पद थे, किंतु अब तक 8-10 हजार पद ही प्राप्त में प्रकाश में आ सके हैं। जनश्रुति का मतलब लोगों का कहना है, वार्ता साहित्य का मतलब तो सुनी हुई बातों के हिसाब से बोलकर कहना, लोगों के हिसाब से, सुनी हुई बातों के हिसाब से, मतलब जनश्रुति, वार्ता, साहित्य। वार्ता यानी कि जो ऐसा कहते थे, लोग बोलते थे, इस तरह से बोलना वार्ता साहित्य होता है। उसके हिसाब से इनके पदों की संख्या कितनी थी? 1.25 लाख, 1,25,000 पद थे। लेकिन अब जो
प्रकाशित में आए हैं वो केवल 8 या 10,000 के बीच में ही आए हैं। सूरदास ने भक्ति के साक्ष्य, वात्सल्य तथा माधुर्य भाव को स्वीकार किया है। सूरदास जी की भक्ति जो है साक्ष्य का मतलब दोस्ती, सखा बोलते हैं, दोस्त कहते हैं। साक्ष्य वात्सल्य उनकी ममतामयी भावनाएं, माधुर्य की सुंदरता का वर्णन करना, इन 3 विचारों पर वे उस भाव को अपने साहित्य में स्वीकारे हैं। सूरदास को अष्टचाप के कवियों में श्रेष्ठ माना जाता है। अष्टचाप के कवि मैं पहले ही बता दिया हूँ, वल्लभाचार्य जी के श्रेष्ठ 4 कवि और उनके बेटे विठलनाथ जी के 4 कवि मिलाकर ये इनका एक समूह 8 कवियों का समूह था। इन 8 कवि समूह में सूरदास जी का नाम बहुत आदर के साथ श्रेष्ठ माना जाता था। प्रस्तुत पदों में सूरदास ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं एक जगह पर, दूसरी जगह पर माखन चोरी प्रसंग का वर्णन किया जाता है, तीसरी जगह पर गोपिकाओं के समर्पण भाव का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। 3 पद आते हैं यहाँ पर। 3 पदों में, एक पद में श्री कृष्ण के रूप सुंदरता का वर्णन होता है, दूसरे पद में माखन चोरी प्रसंग का वर्णन होता है, और इसमें और एक में जो समर्पण भाव की गोपिकाएं जो होती है, गोपिकाएं हुआ करती थी, जैसे कृष्ण को प्यार करने वाली, कृष्ण को मानने वाली, उनके अनुयायी भी कह सकते हैं, उनको चाहने वाली भी कह सकते हैं, और उनके साथ रहने वाली भी बोलकर कह सकते हैं, गोपिकाएं जिसे हम लोग कहते हैं। तो गोपिकाओं का अत्यंत समर्पित भाव को यहाँ पर चित्रित किया गया है। इसमें विविध भावमयी ब्रज भाषा का प्रयोग भी हुआ है, करते हुए सरस काव्य की सृष्टि की गई है। तो यहाँ पर 3 जो घटनाएं घटती हैं, 3 पद है, 3 पदें अलग अलग घटनाओं पर आधारित है। हम लोग पहले वाले पद में क्या है अगर से देखते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ, तो सुनिए। जैसे कृष्ण का जन्म उनके मामा कंस की जो दुराचार व्यवस्था थी, कंस का जो अपने आप को भगवान स्वरूप मानता था, कंस अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था, कंस के घमंड को चूर्ण करना कृष्ण का उद्देश्य था बोलकर कहते हैं, इसलिए उनका जन्म हुआ था बोलकर कहा जाता है। और वो उद्देश्य प्राप्ति के लिए जन्म लेते हैं। लेने के बाद जब उनका बाल्य जीवन अपने भाई बलराम के साथ और माँ वसुंधरा के साथ होता है, नंद महाराजा के महल में उनका पालन पोषण होता है। और एक्चुअली उनकी माँ का नाम क्या होता है, देवकी, और पिता का नाम वासुदेव था। अब जो कंस उनके मामा थे, तो कंस क्या कहते अपनी उनकी बहन को, देवकी और वासुदेव को जेल में बंद कर दिया गया था, तो उसी समय कृष्ण का जन्म हुआ बोलकर कहते हैं। तो बाद में उनको लाकर जैसे नंद महाराजा के महल में छोड़ दिया गया, और वहाँ पर बलराम भी थे, तो बलराम और कृष्ण का साथ में ही पालन पोषण हुआ। और नंद महाराजा के महल में रहने की वजह से तो गौओं को चराना बच्चों का काम बन जाता है। बाल्य जीवन में खेलते कूदते हैं और साथ साथ वे गायों को चराने का काम भी करते रहते हैं। तब गायों को चराते समय कई ऐसे उस गांव की जो कन्याएं होती है, तो वो सब कृष्ण के रूप सुंदरता पर, कृष्ण के बांसुरी बजाने के मोह पर क्या होते हैं, मोहित हो जाते हैं, उनसे प्रेम कर बैठते हैं। तो प्रेम करते हैं, लेकिन सबके साथ तो शादी हो नहीं सकती, लेकिन प्रेम तो कहते हैं, इसलिए उनको हम लोग गोपिकाएं कहते हैं। जब गोपिकाएं कृष्ण को छोड़कर अलग रहना पसंद नहीं करती है, हमेशा कृष्ण से मिलजुल कर रहना चाहती थी, लेकिन उनका मकसद क्या था, उनके मामा कंस को मारना था।
इसीलिए कृष्ण को गोकुल को छोड़कर मथुरा जाना पड़ता है। मथुरा और गोकुल के बीच में बहुत लंबा फासला है। जब मथुरा को इनकी गोकुल को छोड़कर मथुरा जाते हैं तो गोकुल में रहने वाली जो गोपिकाएं हैं वे बहुत उनको तकलीफ होती है, क्योंकि वो कृष्ण को हमेशा अपने पास रखना चाहते थे, उनसे बातें करना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे। लेकिन अब कृष्ण का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए उन्हें मथुरा को जाना था। कृष्ण मथुरा अपने उद्देश्य को पूरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन गोपिकाओं को बहुत तकलीफ होती है, बहुत गिड़गिड़ाते हैं, तो बहुत रोते हैं। लेकिन अनिवार्य था, कुछ नहीं कहा जा सकता था। ऐसा माहौल बना हुआ है। अब जिस भगवान को, जिस कृष्ण को गोपिकाएं दिल से पसंद करते थे, अब गोपिकाएं एक तरफ हो चुके हैं और कृष्ण दूसरी तरफ है। गोपिकाओं को मन में एक ही इच्छा है कि भाई हम लोग प्राण त्यागने से पहले एक बार कृष्ण का दर्शन हो जाए बोलकर गोपिकाएं मन ही मन में प्रार्थना कर रही है और उसका कुछ समाचार मिल जाए बोलकर सोच रही है। तो ऐसे समय में तो उनका सखा, कृष्ण का दोस्त सखा क्या था, उद्धव जो है वे मथुरा जाता है। तो मथुरा जाकर कृष्ण से मिलता है, कृष्ण से बातें होती है, कृष्ण से बातें करके वापस वो गोकुल को आता है। जब गोकुल को आने का समाचार गोपिकाओं को मिल जाता है तो गोपिकाएं अपने मन की भावनाओं को, अपनी मन की प्रेम को, अपने विचारधाराओं को उस उद्धव के सामने प्रकट करती है। तो कैसे व्याकुल है, किस तरह से कृष्ण को मिलने के लिए वो तड़प रही है, कैसे अपने आप को उनके सामने आत्मसमर्पित कर देना चाहती है। तो इन सभी विचारों को इस पद में लिखा गया है और बताया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। सन्निवेश को याद कर दीजिए। कृष्ण का मुख्य उद्देश्य कंस को मारना था। कंस मथुरा में हुआ करता था और गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण हुआ था। तो गोकुल में कृष्ण के बहुत सारे सखियां बन गई थी, सहेलियां बन चुकी थी, गोपिकाएं बन चुकी थी। अब गोपिकाओं को छोड़कर अपने मकसद को पूरा करने के लिए कृष्ण मथुरा गए हैं। लेकिन दोनों के बीच में गोपिकाओं के मन में कृष्ण को मिलने की तड़प लगी हुई है, कृष्ण को देखने की तड़प लगी हुई है, कृष्ण का समाचार कहीं से नहीं मिल पा रहा है। ऐसे सन्निवेश में उद्धव मथुरा जाते हैं, मथुरा से समाचार लेकर वापस आते हैं। तो आने के बाद उस उद्धव को संबोधित करते हुए गोपिकाएं अपने मन की विचारधाराओं को प्रकट कर रही है। तो क्या प्रकट करती है, तो इसे हम लोग एक एक लाइन में देखते जाएंगे। तो प्रकट करती है पहले में, उद्धव हम अजु भाई बड़ भागी, जिस अखियन तुम श्याम बिलो के ते अखियां हम लागी। जैसे सुमन बास लही आवत पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुख रागी। जो दर्पण में दरस देखियत दुष्टि परम रुचि लागी, तैसे सुर मिले हरि हमको बिरह बिता तन त्यागी। तो पहला वाला पद है, पहले ही बताया जा रहा है, उद्धव हम आजू भाई बड़ भागी। ए उद्धव, आज हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली बन गए हैं। पहले लेने वाला अर्थ है, उद्धव आज हम बहुत बहुत भाग्यशाली बन गए हैं, क्योंकि जिन अखियन तुम श्याम बिलो के, क्योंकि तुम जिन आँखों से श्याम को, कृष्ण को देख कर आए हो, बिलो के देख कर आए हो, ते अखियाँ हम लागी, वो अखियाँ अब हमारे बन गए हैं। हम तुम्हारे उन आँखों में कृष्ण का दर्शन
पा रहे हैं, कृष्ण को हम लोग तुम्हारे आंखों के जरिए देख रहे हैं। इसलिए उद्धव आज हम बहुत बहुत भाग्यशाली हो चुके हैं, क्योंकि तुम्हारे आंखों के जरिए हमें कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, तुम्हारे जरिए हमें कृष्ण का समाचार मिल रहा है। समझ में आया? उद्धव आज हम आजू भाई बड़ा भागी है। उद्धव आज हम बहुत बहुत भाग्यशाली हो गए हैं, क्योंकि जिन आंखों से तुमने कृष्ण को देखे हो वो आंखें अब हमारे बन गए हैं बोलकर कह रहे हैं। एक उदाहरण देते हैं फिर आगे बढ़कर। जैसे सुमन बासलय आवत पवन मधुप अनुरागी, जिस तरह से हवा का झोंका फूल को, सुमन यानी कि फूल की सुगंध लेकर आता है, उसी तरह उस सुगंध को महसूस करते हुए भौरा मधु यानी कि भौरा, पवन मधुप अनुरागी, मधु का मतलब मधुप होता है, जैसे भौरा होता है मधुप अनुरागी, जिस तरह से फूल के सुगंध को सूंघ कर महसूस कर भौरा जो होता है, तो भौरा जिस तरह से फूलों की तलाश में चला जाता है, जाकर फूलों के इर्द गिर्द घूमता है और फूलों से अपने मधु को मतलब अपने मधु को, शहद को चूस लेता है, उसी तरह आज हम भी तुमसे उस पवन की सुमन के वास को महसूस कर रहे हैं। कृष्ण की सुगंध हम लोग तुमसे महसूस कर रहे हैं। हम मधुप बनकर, भौरा बनकर तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मतलब फूल का जो एहसास होता है, फूल जहाँ पर भी खिलते हैं वहाँ पर अक्सर मधुमक्खियाँ क्या होती है, अक्सर उनके पास जाती है। तो कैसे जाती है, कैसे मालूम होता है कि फूल यहाँ पर है? क्योंकि पवन के जरिए मालूम होता है, हवा के जरिए मालूम होता है कि हवा उस मधु के सुगंध को मतलब सुमन के बास को लेकर आता है। आने के बाद उसे सूंघ कर उसी दिशा में वे आगे बढ़ते हैं और फूलों तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर फूल को किसे कंपेयर करते हैं? फूल का ऐसा जो है बास जो होती है वो कृष्ण की सुगंध है। और मधु किसे कहते हैं? गोपिकाएं अपने आप को कहते हैं। पवन किसे कहते हैं? उद्धव को पवन बोलकर संबोधित करते हैं। पवन जिस तरह से फूलों की सुगंध को लेकर आता है, ए उद्धव तुम भी एक पवन हो जो कृष्ण रूपी फूल की सुगंध को हमारे पास लेकर आए हो। हम भौरे हैं, हम मधुमक्खियाँ हैं, हम उस सुगंध की तरफ आकर्षित होते हैं, हम उस सुगंध को चूसना चाहते हैं, उसमें से रस को लेना चाहते हैं बोलकर कितनी खूबसूरती के साथ सूरदास जी यहाँ पर वर्णन किए हैं कि प्रकृति में ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पर कृष्ण एक फूल है, फूल की सुगंध है, उस सुगंध को महसूस करने के लिए मधुमक्खियाँ उधर उधर घूम रहे हैं और उसमें काम कौन कर रहा है? उसे लाने का पवन कर रहा है, कि उद्धव किया हुआ है। अनुरागी का मतलब होता है हम लोग प्रेम में उनसे मिल जाते हैं, हमारा उनका मिलाप होता है, हम लोग अनुरक्त हो जाते हैं, मतलब आत्मसमर्पित कर देते हैं बोलकर कहा जा रहा है। फिर आगे बढ़कर कहते हैं अति आनंद होता है, हमें बहुत आनंद हो रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। तैसे कैसे? अंग अंग सुखरागी, हमारे अंग अंग में रोमांच हो चुके हैं। जैसे तुम श्री कृष्ण के समाचार को हम तक पहुँचाए हो, उस समाचार को सुनते ही हमारे अंग अंग में क्या हो गया? सुगंध समा गई है, सुख का अनुभव हमें हो रहा है, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। हे उद्धव तुम्हारे वजह से हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि तुम पवन बनकर कृष्ण रूपी सुगंध को लेकर आए हो। तुम्हारी आंखों में तुम कृष्ण को देखे हो, वो आंखें अब हमारे हो चुके हैं, इसलिए हम बहुत बड़े भाग्यशाली बन गए हैं। जो दर्पण में दरस देखी है, जिस तरह से दर्पण के अंदर दृश्य को देखा जाता है, दृष्टि परम रुचि लागी, तो उसी तरह से दृष्टि जो है, तुम्हारी आंखें जो है हमें बहुत पसंद आ गए हैं। परम रुचि लागी, परम यानी कि बहुत, तुम्हारी दृष्टि का मतलब आंखें, परम का मतलब ज्यादा,
रुचि का मतलब खुश लग रहे हैं। अब तुम्हारी आंखें हमें बहुत खुशी महसूस हो रही हैं तुम्हारी आंखें देखने में, क्योंकि तुम्हारी आंखें दर्पण के समान है, एक आईने के समान है, मिरर के समान है। तो मिरर में जिस तरह से अपने आप को देखा जाता है, उसी तरह उस तुम्हारे आंखों रूपी मिरर में, आंखों रूपी दर्पण में हम श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं बोलकर कहती है। तैसे सुर मिले हरि हमको, इस तरह से हे उद्धव, इस तरह से हमारे हरि सूरदास जी कह रहे हैं हमारे हरि मतलब कृष्ण हमें मिल चुके हैं। विरह बिता तन त्यागी, अब हम लोग बिना विरह के, बिना तकलीफ के इस शरीर को त्याग सकते हैं, क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं उद्धव, तुम्हारे वजह से हमें कृष्ण का समाचार मिल चुका है। तुम्हारे आंखें दर्पण के समान हैं, तुम्हारे आंखों में हमें कृष्ण का दर्शन हो चुका है। तो इस तरह से सूरदास जी यहाँ पर खूबसूरती के साथ एक सन्निवेश का वर्णन करते हैं। तो उसमें गोपिकाएं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करती है, बहुत खुशी का अनुभव करती है। तो अपने आप को मधुमक्खी भौरा समझती है और वहाँ पर पवन यानी कि उद्धव को पवन कहती है और कृष्ण को फूल के समान सुगंधित महसूस करती है। और अपने आप को अब इस देह को त्यागने के लिए कोई चिंता हमें नहीं है, बिना विरह के, बिना व्यथा के, बिना मुश्किल के हम लोग इस शरीर को त्याग सकते हैं, क्योंकि उद्धव के आंखों के जरिए, आंखों में हमें कृष्ण के दर्शन हो चुके हैं बोलकर उसमें बताया गया है। तो इस तरह से सूरदास जी खूबसूरती के साथ जो कृष्ण के ऊपर व्यामोहित होने वाली गोपिकाएं अपने आप को भाग्यशाली समझती है और अपने आप को कृष्ण के सामने अपने आप को समर्पित कर देती है। तो दूसरा पद्य हम लोग फिर आगे देखेंगे।